हेलो एवरीवन। तो आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे पदों पर एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है और जिसमें कोपा ट्रेड भी है और काफ़ी अच्छे पद हैं। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। इस नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में जानेंगे, समझेंगे एंड देन आप उसमें अप्लाई करने का सोचिएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है और पहला ही आपको लिस्ट दिख रहा होगा फॉर आईटीआई पास ट्रेड अप्रेंटिस। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी ट्रेड हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की टोटल 171 हैं और फिटर 229, इलेक्ट्रीशियन 251, वेल्डर 62, वायरमैन 19 और सर्वेयर 18, मैकेनिक डीजल 39, ड्राफ्ट्समैन 7 हैं, मशीनिस्ट की 9, टर्नर की है 17, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की है यहाँ पर 19। टोटल 841 सीट हैं। बाकी और डिप्लोमा वगैरह के लिए भी है, लेकिन हम यहाँ पर आईटीआई की बात करेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी महाराष्ट्र के लोगों को। जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड देन अदर स्टेट को। ऐसा नहीं है कि केवल उसी स्टेट के भरेंगे, नहीं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो अप्लाई कर पाओगे, लेकिन प्रेफरेंस आपकी सेकेंड नंबर पे होगी। ठीक है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। और नीचे आते हैं तो बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है इसकी। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर देखिए 10th वगैरह के लिए है। आपने आईटीआई देख ली है और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एरिया के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। नीचे आते हैं क्वालिफिकेशन में, देखिए क्या होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर अगर आपने एनसीवीटी एससीवीटी दोनों से की है आईटीआई कोपा डेट से तो आप एलिजिबल हैं। फिटर में भी एनसीवीटी एससीवीटी दोनों अलाउड है। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर केवल एनसीवीटी है, एससीवीटी वाले अलाउड नहीं है। वेल्डर में एनसीवीटी एससीवीटी, बाकी सभी में एनसीवीटी और एससीवीटी है, लेकिन यहाँ पर केवल इलेक्ट्रीशियन में एससीवीटी नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी दिख रही होगी। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन, यहाँ पर मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल, और जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा आपके वर्ग के अनुसार। और यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। हु हैव अंडरटेकन एनी प्रीवियस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जो स्टूडेंट पहले से ही अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हु आर अंडर गोइंग प्रेजेंटली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज एनी इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि वो स्टूडेंट जो अभी भी अप्रेंटिसशिप कर, यानी कि आपने कहीं पर अप्लाई कर दिया है, राइट, और आप उसमें ज्वाइन हो गए हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ नॉन एलिजिबिलिटी है जिसमें आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं। स्टाइपेंड की भी बात करेंगे। थर्ड है हु आर अंडर गोइंग एनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी एज रेगुलर कैंडिडेट फ्रॉम एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यही है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अब स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि स्टाइपेंड हमें कितना मिलेगा हमारी अप्रेंटिसशिप में। तो 1 ईयर आईटीआई की जो ट्रेड है उसमें आपको 7,700, जैसे कोपा है, कोपा वालों आप अगर इसमें अप्लाई करते हो तो आपको स्टाइपेंड 7,700 प्रति माह मिलेगा। ठीक है, और 2 साल की जिनकी ट्रेड है उनको 8,050 रुपये, और जो फ्रेशर्स हैं उनको 6,000 हर माह मिलेंगे। ठीक है, स्टाइपेंड की बात हो गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं अप्रेंटिसशिप का जो पीरियड है वो कितना होगा, वो आपका 12 मंथ होगा। एंड नीचे आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, आपको कहाँ पर अप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in या फिर india.organization। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप किसी भी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर पाओगे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट दी गई है www.westerncoal.in। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, देखिए फॉर्म कब से फिल हो गए, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन 15 अक्टूबर और लास्ट डेट कब है 28 अक्टूबर तक। 15 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आपको ट्रेड आपको मैंने बता दी है
और जो नॉन एलिजिबिलिटी है वो भी आपको बता दी कि अगर आपने कहीं पर भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी आप एडमिशन लिए हो तो आप नहीं कर पाओगे इसमें अप्लाई, या फिर कहीं पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर चुके हो तब भी आप दोबारा इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये कुछ ट्रेड हैं, आपको पता चल गई होंगी, और ये कुछ एरिया हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हो, ये देखिए कहाँ से निकाली गई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, तो ये यहाँ की वैकेंसी है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, अदर स्टेट से हो तो आपको दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। वो सीट के अकॉर्डिंग मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, सीट के अकॉर्डिंग होगा। अगर उनको होता है कि हाँ अब हमारे महाराष्ट्र के सभी कैंडिडेट ले लिए गए हैं, अभी भी जगह खाली है, तो वो अदर स्टूडेंट्स को देखना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके से सिलेक्शन होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आती है, जॉब वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी कोपा के लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके फ्यूचर वैकेंसी के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हैं कौन, और इस अप्रेंटिसशिप की सारी एलिजिबिलिटी को देखते हुए आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा।